पैसेंजर्स पे सब्सिडी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि बढ़ी है। करीब करीब ओवरऑल अगर हम रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। पैसेंजर में अगर हम देखें कॉस्ट है हमारी, रेलवे की कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का, यानी करीब करीब 47% का डिस्काउंट पैसेंजर पे दिया जाता है, सब्सिडी पैसेंजर पे दी जाती है। और ये सब्सिडी कुल मिला के FY फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखें तो 57,000 करोड़ के आसपास थी। 57,000 करोड़ की सब्सिडी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे ओवरऑल है। और FY 23-24 के प्रोविजनल फिगर्स आए हैं, फाइनल रिकंसाइल हो रहे हैं, इसमें करीब 60,000 यानी 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी ये सोशल ऑब्लिगेशन है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी होगा। यूएस का भी करीब करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। LHB कोचेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से LHB कोचेस आर मच मोर सेफर कंपेयर्ड टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ ICF कोचेस। इसके करीब 41,000 LHB कोचेस बन गए। और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने ICF कोचेस थे उन सबको रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेस। अध्यक्ष जी, इस साल रेलवे 2025 कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, इस साल रेलवे स्कोप 1 नेट जीरो भी अचीव करेगा। 2025 में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक स्कोप 2 का टारगेट रखा है। स्कोप 1 इसी साल 2025 में अचीव करेगा। मतलब जितना रेलवे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है और जो रेलवे एनवायरनमेंट में बेनिफिट करता है उसको पूरी तरह से डायरेक्टली ऑफसेट करेगा। और जो एनर्जी बाय करता है, जिसमें कुछ फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी भी है अभी, उसका टारगेट 2030 तक है। सेफ्टी पे बहुत स्ट्रांग फोकस है, बहुत क्लियर फोकस है, लेजर शार्प फोकस है और उसके रिजल्ट्स भी आए। मैं डिटेल में बताना चाहूंगा क्या क्या स्टेप्स लिए गए। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लिए गए जिसमें लॉन्गर रेल, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ की रेल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एट स्टेशंस एज वेल एज लेवल क्रॉसिंग गेट्स, फॉग सेफ्टी डिवाइसेस बढ़ाना, कवच का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, अब उसका रोल आउट चालू हुआ। इन सब चीजों पे थिक वेब स्विचेस लाना, वेल्डेबल क्रॉसिंग्स लाना, इन सब पे पहले के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा काम अभी हो रहा है और अच्छा इसके रिजल्ट आ रहे हैं। इन 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को रेलवे ने रोजगार दिया है। अगर यूपीए से कंपेयर करें तो यूपीए में 4 लाख थे, आज 5 लाख का। और आज एज वी स्पीक ऑन गोइंग 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, लोको पायलट का भी चल रहा है। रेलवे के फाइनेंशियल्स आज कोविड के कारण जो बहुत दिक्कत आई थी उस परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं और करीब करीब 2,78,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 2,75,000 करोड़ के खर्चे हैं। ओवरऑल रेलवे के जितने भी बड़े खर्चे हैं, सारे खर्चे आज रेलवे अपनी खुद की इनकम से मीट कर पा रहा है और 3 साल हो गए जो कि लगातार अपने, और खर्चे बड़े खर्चे हैं माननीय सभापति महोदय। अगर हम स्टाफ कॉस्ट बात करें, करीब 1,16,000 करोड़ की स्टाफ की कॉस्ट है। पेंशन का बिल करीब करीब 66,000 करोड़ रुपीस का है। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ रुपए है और जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो करीब करीब 25,000 करोड़ है। ये सब के सब खर्चे आज रेलवे बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस आज अपनी रेवेन्यू से ही मीट कर पा रहा है। जो लोकोमोटिव्स और कोचेस के नीचे का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है उसको बोगी बोलते हैं। कोच है ऊपर, नीचे बोगी, यानी उसका अंडर फ्रेम का एक्सपोर्ट अब यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया,
फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को होने लगा है। प्रपल्शन, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावर ट्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रपल्शन का एक्सपोर्ट होने लगा है फ्रांस, मेक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी और इटली। ये भी बहुत ही गौरव की बात है।